मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां हम उठाते हैं जनता के मुद्दे, पूछते हैं सीधे सवाल और दिखाते हैं बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। 12 अगस्त को संसद में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अहम चर्चा होगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बताया कि सरकार नया कानून पिछली तारीख से लागू नहीं करेगी। इस फैसले से देश भर के सामाजिक, धार्मिक और जन कल्याणकारी संगठनों को बड़ी राहत मिली है। सरकार का कहना है कि संशोधन पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, जबकि संस्थाएं भी अब संसद की बहस पर नजर बनाए हुए हैं। 12 अगस्त की चर्चा से विधेयक की अंतिम दिशा साफ होने की उम्मीद है। भारत बांग्लादेश के बीच 1996 की फरक्का जल संधि इस साल 12 दिसंबर को समाप्त हो रही है। राज्यसभा में जदयू सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से इसका नवीनीकरण नहीं करने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था से बिहार में जल संकट और भूजल स्तर पर असर पड़ा है। उन्होंने वर्ष 2050 तक गंगा बेसिन पर निर्भर राज्यों की जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन कर नई जल नीति बनाने की अपील की। अब सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। संसद ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार है। सरकार का दावा है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। वहां विपक्ष ने विधेयक लाने की प्रक्रिया और सीमित संख्या में जज बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। अब कानून लागू होने के बाद देखना होगा कि न्यायिक व्यवस्था में कितना बदलाव आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर देशवासियों से स्थानीय हैंडलूम उत्पाद अपनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से बुनकर परिवारों का समर्थन करने और सोशल मीडिया पर GRWM ट्रेड के जरिए भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा और देश की समृद्ध बुनाई परंपरा को नई पहचान देगा। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर फ्रांस ने करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए विस्तृत प्रस्ताव भारत को सौंपा है। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विमानों को बड़े पैमाने पर निर्माण भारत में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय और वायुसेना फिलहाल तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। यदि यह सौदा अंतिम रूप लेता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। मुंबई में आयोजित युवा सम्मेलन के दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत का अलग अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने IIMUN संस्थापक ऋषभ शाह के साथ क्लॉक इट जंक्शन किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सम्मेलन में उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण पर संवाद किया। उनका यह सहज अंदाज खासकर जेन जी के बीच खूब पसंद किया जा रहा है।
भारत सरकार ने मेटा के अधिकारियों के साथ लगातार दूसरे दिन बैठक कर स्पष्ट कर दिया कि देश में काम करने वाले सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। बैठक में AI, डिप फेक, बाल यौन शोषण सामग्री और कंटेंट मॉडरेशन जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा गया है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि IG नियमों को और सख्त किया जा सकता है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाई जा सके। दिल्ली NCR समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का असर जारी है। राजधानी में 56 मिलीमीटर और गुरुग्राम में 117 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जल भराव और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला T20 एशिया कप 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी, जबकि बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला 5 सितंबर को होगा। भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग के साथ रखा गया है। क्रिकेट प्रशंसकों की नजर अब इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई है। निर्देशक अमित राय की फिल्म ओ माय डॉग की स्पेशल स्क्रीनिंग में पंकज त्रिपाठी, रवीना टंडन समेत कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। इस दौरान रवीना टंडन एक डॉग के अचानक करीब आने से कुछ पल के लिए असहज नजर आई, हालांकि बड़ा हादसा टल गया। कार्यक्रम में सभी कलाकारों ने फिल्म की सराहना की और दर्शकों से इसे देखने की अपील की। स्क्रीनिंग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सवाल उठते रहेंगे, सच सामने आता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।